हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड। शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू वन थिंग। लास्ट लेक्चर में ये पार्ट छूट गया था, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ दोबारा से। दिस इज़ बेसिकली पार्ट 2। ठीक है, ये उसी का कंटिन्यूएशन है, लेकिन दिस इज़ पार्ट 2। ठीक है, उसमें हमने पहला मेथड कर लिया था। ये दूसरा मेथड है विच इज़ वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मैं आपको बड़े सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। ठीक है, आप समझिए, एक किसान है, इसने अपने खेत में गेहूँ उगाया। ठीक है, ये रहा इसका खेत, इसमें इसने गेहूँ उगाया। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वीट। ठीक है, इसने वीट उगाया। ठीक है, मान लो ये टोटल वीट जो है इसका प्राइस है 100। ठीक है, तो ये था फार्मर ने वीट जो है वो एक फ्लोर मिल को बेची। फ्लोर मिल वो होता है जो आटा चक्की की दुकान नहीं होती, वो बेसिकली बड़ी दुकान। ठीक है, तो फार्मर मिल, ठीक है, कितने रुपए में बेच दिया? 100 रुपये में। इस फ्लोर मिल वाले ने इस वीट को, ठीक है, इस फ्लोर मिल वाले ने वीट को किस में कन्वर्ट कर दिया? फ्लोर में, जिसको हम बोलते हैं आटा। ठीक है, ये जो आटा था ये इसने बेकरी वाले को बेच दिया। ठीक है, तो ये फ्लोर मिल ये चला गया बेकरी के पास। कितने रुपए में बेच दिया इसने? 150 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये बेकरी वाले ने ख़रीद लिया। बेकरी वाले ने इससे क्या बनाया? ब्रेड बनाई। ये ब्रेड इसने किसको बेच दी? मतलब इसमें वैल्यू ऐड कर दी ना इसने। तो इसने बेकरी वाले ने ब्रेड बनाया उसका। ठीक है, और ये ब्रेड उसने वैल्यू एडेड करके मार्केट में बेच दी। ठीक है, मार्केट में कितने रुपये में? 200 रुपये में। ठीक है, तो अब ये सोचो, फार्मर ने फ्लोर मिल को आटा 100 रुपये में बेचा, फ्लोर मिल वाले ने वीट 100 रुपये में बेचा, फ्लोर मिल वाले ने उसका आटा बना के बेकरी वाले को बेच दिया 150 रुपये में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ इसे जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 50 रुपीज़ का। यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ उसे? बेकरी वाले ने वो ब्रेड जो था वो मार्केट में कितने रुपए का बेचा? 200 रुपये का। तो इसे भी कितना प्रॉफिट हुआ? 50 रुपीज़ का। ठीक है, नेट वैल्यू कितनी ऐड हुई है? नेट वैल्यू ऐड हुई है, पहले 100 ऐड हुई, फिर 50 ऐड हुई, फिर 50 ऐड हुई। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 200। ठीक है, तो ये लाइन यही चीज़ बोल रही है कि जब हम वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट करते हैं, जब हम नेचुरल इनकम को कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड के तरीके से, तो हम हर एक स्टेप पे हर एक वैल्यू को ऐड करते हैं। फैक्टर कॉस्ट जितने भी फैक्टर कॉस्ट लगे हैं वो हर एक की नेट वैल्यू वहाँ पे ऐड होती है। ठीक है, तो ये चीज़ यही लिखी हुई है कि नेशनल इनकम इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट by all the producing units during an accounting year within the domestic territory। सारे जितने भी producing firms हैं during an accounting year and within the domestic territory। ठीक है, by adding net factor income from abroad to domestic income। जब हम net factor income from abroad को add करते हैं to domestic income, तो हमें क्या मिलता है? net national product at FC, NNP at FC मिलता है हमें। ठीक है, in value added method domestic income is estimated at the stage of production, that is at the stage of value addition। तो ये क्या बोल रहा है कि वैल्यू एडेड मेथड में डोमेस्टिक इनकम इज एस्टिमेटेड एट द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन।
जब प्रोडक्शन डोमेस्टिक इनकम जो है वो कैसे एस्टिमेट हो जाती है, जब प्रोडक्शन के स्टेज पे होता है, दैट इज़ एट द स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन, जब एडिशन हो रहा होता है बेसिकली। ठीक है, सो ठीक है, सो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है ये NVA नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीसिएशन। ठीक है, डेप्रीसिएशन माइनस NIT क्या होता है, IT माइनस सब्सिडीज़। ठीक है, और आपको पता ही है कि ग्रॉस से जब नेट में जाते हैं तो माइनस डेप्रीसिएशन होता है, फैक्टर से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाते हैं तो माइनस NIT होता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये पार्ट 2 समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।